प्रकृति शक्ति की पूजा करते हैं, पंचतत्व की पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जानवरों की, पशु पक्षियों की, धरती की पूजा करते हैं, सब हम चांद की, सूरज की, आसमान की, ये सभी की पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे लिए भगवान ये है। हमारे लिए कौन भगवान है? अभी जो जीवित है, कौन जीवित है? प्रकृति शक्ति जीवित है। सूरज जीवित है या नहीं? आवाज नहीं आ रहा। सूरज जीवित है तभी तो मुझसे ले रहे हो ना। सूरज जीवित है। चांद जीवित है या नहीं? ऑक्सीजन, वायु, वायु बोलते जिसे, वो जीवित है या नहीं? तो हमारे सीधी सादी बिल्कुल बिल्कुल सिंपल पूजा है, कुछ नहीं, मलबे का फूल, हल्दी चावल, और वो ऊद निकलता है राड पेड़ से, वो जो हम जलाते हैं अंगार में, तो वो अंगार में तो गोबरी के ऊपर नहीं जलाते हैं, जो लकड़ी जलती है उसकी जो अंगार निकलती है लकड़ी की, उसके ऊपर जलाते हैं। पूजा सिंपल है। वो जगह हम गोबरी से नहीं लिपते, गोबर से नहीं लिपते, हम मिट्टी से लिपते हैं। हम लोग जो जमीन है जहाँ पूजा करना है आपको, वो जमीन हम मिट्टी से लिपते हैं, क्योंकि मिट्टी हमको सब कुछ देती है। तो वो मिट्टी से हम उस जमीन लिपकर, वहाँ पे एक दिया जलाकर, वहाँ पे हम मलबे का फूल, हल्दी चावल, अंगार में राड जलाकर हम प्रार्थना करते हैं। किसकी? प्रकृति शक्ति के। तो पावर किसमें है? प्रकृति शक्ति में है क्या तुम्हारे पत्थर में है? अरे अभी आवाज नहीं आ रही, हो गया क्या? खंजीरा बजा रहे, क्या घंटा बजा रहे, अगरबत्ती लगा रहे, क्या बोल रही? समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? पावर किसमें है? प्रकृति शक्ति में। मैं क्या तुमको खंजीरा बजाने वाली दिख रही हूँ क्या? पोथी पुराण बताने वाली दिख रही हूँ क्या? मैं ज्ञान की बात ही बताऊंगी आपको, क्योंकि मुझे वही बात आता है। मेरे पास ज्ञान है इसलिए मैं बांट रही हूँ, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं अपने माँ के पेट से तो ज्ञान लेके नहीं आई होगी, ये ज्ञान आप जैसे लोगों ने ही मुझे दिया होगा, तभी मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। आप तक क्यों पहुँचा रही हूँ? इसीलिए कि भाई ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इसलिए आपके पास जो भी ज्ञान है बांटो, और सबसे पहले हमारे बच्चों को पढ़ाओ। हमारे बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, हमारे बच्चियों को भी पढ़ाना जरूरी है। माँ बाप बोलते हैं लड़कियां खाए के लिए चूल्हा तो फूकना है आदमी के घर जाने के बाद में, लेकिन बच्चियां अगर पढ़ेगी तो अपने पैर के ऊपर खड़ी हो जाएंगी। बच्चियां पढ़ेगी तो अपने पैर के ऊपर खड़ी होंगी। तो बच्चियों को भी पढ़ाइए, क्योंकि गवर्नमेंट शासन तो स्कूल बंद कर रहे हैं, सरकारी स्कूल जो है बंद कर रहे हैं। हॉस्टल जो थे, आश्रम जो थे बंद हुए हैं, बहुत से बंद किए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता सरकार की आप जैसे गरीब मूल निवासी आदिवासियों के बच्चे पढ़ाए। अगर तुम लोग पढ़ेंगे तो सरकार से जवाब मांगेंगे। क्या मांगेंगे? जवाब मांगेंगे। इसलिए सरकार ये स्कूल क्यों बंद कर रही है? क्योंकि हम पैसे नहीं दे रहे हैं ना। हम प्राइवेट स्कूल में, कॉलेज में जाके हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि वहाँ पे फीस ज्यादा है, और सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में कम रहता है, क्योंकि वो हमारे लिए फ्री रहता है। तो इसलिए बंद करवा रही है। तो मेरा यही कहना है, जितने भी प्राइवेट स्कूल कॉलेज है बंद करवाओ, सभी बंद कराओ, और ये जो सरकारी कॉलेज स्कूल हॉस्टल जो भी है ये चालू करो, क्योंकि यहाँ पे हमारे गरीब लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे गरीब लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन खेत में जाते हैं, काम धंधे करते हैं, दिन भर का पैसा आने के बाद में थोड़े से पैसे नसीब होते हैं, वो भी बच्चे के इसमें डालना पड़ता है। तो हमारे बच्चे का पेट पाले या उनकी ट्यूशन की, उनकी कॉलेज की, स्कूल की फीस भरे, तो हमारे बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि सरकार पहली क्लास से 8वीं 10वीं तक तो ऐसी पास कर रही है। फिर 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं के बाद में जब हमारे बच्चों को आएंगे नहीं, कुछ आएगा ही नहीं, हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं ना स्कूल में, क्योंकि पास हमारे आए या नहीं आए, हमारे बच्चों को कुछ लिखना पढ़ना भी नहीं आएंगे। हाँ मेरा बच्चा पास हो गया, उसको पूछते ना भाई कैसा पास हो गया, नहीं पूछते, उनको बड़ा अभिमान होता है भाई मेरा बेटा पास हो गया। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में
पढ़ाते नहीं है, ये बात याद रखो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हाँ भला तुमको पास करके आगे भेजेंगे, जब 12वीं के बाद में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमारे बच्चे जाएंगे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आएगा तो कुछ लिख ही नहीं सकते, तो फेल हो जाएंगे। फेल होंगे ना, जब हमारे बच्चे फेल होंगे तो हमारे बच्चे क्या बनेंगे? बनेंगे क्या? एसीपी, डीसीपी, कलेक्टर, कमिश्नर, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। तो ऐसा हमारा समाज है, एक पाँव डटा और गरीबी हटा, फिर हम ही शेर है। कौन है? फिर हम ही शेर है, आगे किसी को गिनते नहीं हम लोग। तो सरकार से एक ही विनती है, इस उमरिया के लिए गोंडवाना भवन बनाने के लिए जमीन दीजिए, ये जरूरी है। गोंडवाना भवन बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देखें, जब से लाखों की संख्या में पब्लिक आई थी, पूरा यहाँ से 1 किलोमीटर तक रोड जाम था कि नहीं? 1-2 किलोमीटर तक था या नहीं? था या नहीं? तो ये जाम था, तो लाखों की संख्या में जब पब्लिक आती है तो उसके लिए जगह भी तो बड़ी होना ना, होना क्या नहीं? कितनी जमीन चाहिए तुमको सरकार से? कितना एकड़? 10 एकड़, 100 एकड़? 3 एकड़, 30 एकड़, चलो 5 एकड़ भी दे दिया तो भी हमारा समाज भवन बन सकता है। तो हमारे लोगों को ऐसे दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा तुमको। भाई थोड़ी सी जमीन दे, हमारा विश्व आदिवासी दिवस है, हमारे लोग रुकने के लिए और बैठने के लिए जमीन दे करके भीख नहीं मांगना पड़ेगा उनके सामने। मांगना पड़ेगा क्या? नहीं। तो ऐसी आवाज जाके वहां जितनी जनसंख्या 80 लाखों की संख्या में ये अधिकार मांगने के लिए जाइए कलेक्टर के ऑफिस में, क्योंकि कलेक्टर भी बड़ा होता है, ये बात याद रखिए। कलेक्टर भी बड़ा होता है, पर ये नेता लोग कलेक्टर की चलने नहीं देते, एक बात याद रखो। जो नेता लोग है ना यहाँ के, वो भी कलेक्टर की चलने नहीं देते। तो लेकिन हम उनके कान में धान पे डालेंगे। खान में धान डालने से क्या होता है? बड़ा होगा ना, वो धान बड़ा होगा कि नहीं कान में डालने से? तो वो उसको चुप रहेगा, क्या रहेगा? चुप से रहेगा, बोलेगा नहीं उनको जमीन देना है, जमीन देना है। तो जमीन देखो कहाँ पे इतने लाखों की संख्या में हमारे लोग इकट्ठा हो सके, वहाँ पे कार्यक्रम ले सके, ऐसी जमीन देखो, उसका बायोडाटा निकालो और आप सरकार को दो। क्योंकि ये हमारा समाज 8 लाखों की संख्या में यहाँ पे जो खड़ा है, तो ये किस वजह से है? ये दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी आदिवासी है या नहीं? मूल निवासी आदिवासी हो क्या नहीं? है। ये ने साबित कर दिया कि नहीं हम मूल निवासी है। मैं यही चाहती, जिस वक्त हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है एक के ऊपर, तो ऐसे सभी समुदाय